हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो कौन से इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं वो पता करने हैं, और अगर रियल है तो उनको फाइंड भी करना है। और आपको पता है रियल रूट्स के लिए क्या हमारे पास इक्वेशन है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो या तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए या फिर जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए डी फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोग ए बी सी डिफाइन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b is coefficient of x and c is constant। तो d का फॉर्मूला एज यू नो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू -3। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 32 इंटू 3 96, तो 100। तो यस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज d इज ग्रेटर देन 0 रियल एंड कौन से रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट। क्योंकि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो फिर आपके जो रूट्स हैं वो अलग अलग आते हैं। ओके, फाइंड भी करने हैं क्योंकि उन्होंने बोला अगर रियल है तो फाइंड भी करते हैं। तो फिर x का फॉर्मूला यू नो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 100 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 8। तो 100 का रूट एज यू नो 10 होता है और 2 इंटू 8 16। तो एक बार बीच में पॉजिटिव का साइन और एक बार बीच में नेगेटिव का साइन। नाउ 10 में से 2 गया 8, इधर कर लेते हैं। तो 8/16 यानी कि एक आंसर आ गया है 1/2 और एक आ जाएगा -12/16 माइनस का 3/4। तो ये दो आंसर आप लोगों के आ गए, दो अलग अलग रूट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बॉक्स में बंद कर दे ताकि आपका जो आंसर है वो क्लियर कट अलग सा दिखाई दे। चलिए अब करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। चलिए पहले तो a b c डिफाइन करेंगे। a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2, b कोफिशिएंट ऑफ x 3, c इज कांस्टेंट दैट इज प्लस का 2। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला एज यू नो b स्क्वायर माइनस 4ac। 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू भी पुट कर देंगे और c की वैल्यू भी पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, तो 4 into 2 8, 8 into 2 16, so we are getting discriminant as 25। तो d की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो फिर आपको पता है कि क्या करना है, x का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो b की वैल्यू 3 है और d अपने पास 5 आया है, 25 सॉरी 25 है। 2 इंटू a की वैल्यू माइनस का 2, सो -3 प्लस माइनस 25 का रूट 5 अपॉन -4। तो एक बार आप बीच में पॉजिटिव का साइन डालेंगे और एक बार आप लोग
नेगेटिव का साइन पुट कर देंगे, तो इट विल बिकम 2/-4 यानी कि -1/2 और -8/-4 तो इट विल बी 2। तो x की एक वैल्यू 2 आ गई और एक वैल्यू -1/2 आ गया। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन के रूट्स फाइंड हो गए। इसको क्लियर करते हैं। थर्ड इक्वेशन 5x² -2x -10। तो a की वैल्यू है 5 x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -10। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले तो b² -4ac। तो b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है -10। सो 4 + 20 और ये आपका बनेगा 200। सो 204। तो क्लियरली आप देख सकते हो d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब x की फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस का b +-d/2a। b की वैल्यू -2 है, ये फॉर्मूले का और ये वैल्यू का। d की वैल्यू 204 है, a की वैल्यू 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 204 के जो अपन रूट्स बनाएंगे वो बनेंगे 2 × 2 × 3 × 17 और 5 × 2 10। तो जब आप बाहर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से और अंदर 51 एज इट इज होगा अपॉन का 10। 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 ± √51/10। तो x इज इक्वल टू 2 ± √51/2 और 10 कट जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू आएगी 2 + √51/5 और दूसरी वैल्यू 2 - √51/5। तो अजीब सी वैल्यूज आ रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हो सकता है। और 0.4 1/5। ओके, यहाँ पर 1/5। ओ यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, मतलब ये -+2 ही होगा ना, तो 4 लिख दिया। ऐसे ही 4 बना दी इसका, तो इधर 1 आ जाएगा। सही चेक कर लिए पीछे आंसर। तो 1 और 1 1 और 1, तो ये हमारा आंसर डन हुआ। क्लियर? तो आई होप कि आपको 3 पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।